एक बार पुनः स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रहीम का जो अगला दोहा है 6 नंबर का। जाल परे जल रात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। इसका हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और इसकी हम आपको ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य भी लिखने का तरीका बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इसका जब संदर्भ लिखेंगे तब आपको क्या करना है, प्रथम के 2 शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है। चाहे आप नोट्स पर लिख रहे हो, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो, जिस भी पद्यांश का जब आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं उसका प्रथम से 2 शब्दों अथवा 3 शब्दों को और अंतिम के 2 या 3 शब्दों को सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रथम के 2 शब्दों को लिखा है जाल परे, फिर मैंने डैश डैश या आप इस तरह से बिंदियां रख सकते हैं, और लास्ट के शब्दों को लिख रखा है छाड़त छोह। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संदर्भ। और जो संदर्भ आप इस वीडियो में देखेंगे, जितने भी दोहे हैं रहीम जी के आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन सभी में आप इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं, अथवा जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है संदर्भ, आप वो भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं संदर्भ लिखने के। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं, कविवर रहीम जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं, कविवर रहीम जी हैं। आप ध्यान क्या देंगे, जब भी आप संदर्भ लिखें कुछ चीजों का भी ध्यान रखें। जैसे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप ब्लैक पेन से लिखें और सिंगल इन्वर्टेड कामाज में लिखें। कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, और पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और जिसके रचयिता कौन हैं, कविवर रहीम जी हैं। और जब भी आप रचयिता अथवा कवि का नाम लिखेंगे तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। तो अब इसका जो है प्रसंग क्या हो जाएगा कि इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रसंग। प्रसंग में क्या दिया गया है कि प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है, कि मछली जो होती है वह किस प्रकार से सच्चा प्रेम निभाती है और किससे निभाती है, इस दोहे के द्वारा बताया गया है। कविवर रहीम ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है सच्चे प्रेम का। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। कविवर रहीम क्या कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली क्या होती है, जाल में फंस जाती है, और पानी अपनी सहेली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। कविवर रहीम क्या कहते हैं कि जब नदी में जाल डाला जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो मछली तो जाल में फंस जाती है। जाल परे जल जात बही, और पानी जो होता है वह क्या होता है, वह अपनी सहेली अर्थात मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, बह जाता है। तज मीनन को मोह, यानी अपनी सहेली अर्थात मीन का अर्थात मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, बह जाता है। रहीमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह, परंतु जो मछली होती है वह जल से इतना प्रेम करती है कि वह उसके बिना
तड़प तड़प कर मर जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है नदी में, तो मछली तो जाल में फंस जाती है, परंतु जो पानी होता है वह बह जाता है और मछली जल से अर्थात पानी से इतना प्रेम करती है कि वह उसके बिना तड़प तड़प कर क्या हो जाती है, मर जाती है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह। मछली इतना प्रेम करती है जल से कि वह उसके बिना तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती है। तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, जिस प्रकार से मछली जल के साथ प्रेम करती है, ठीक उसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए। कविवर रहीम के कहने का अर्थ यही है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह। आप इस तरह से व्याख्या हेडिंग डालेंगे और क्या हो जाएगी व्याख्या कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, पानी जो होता है अपनी सहेली अर्थात मछली का मोह त्याग करके आगे निकल जाता है। और मछली क्या होती है कि रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। परंतु जो मछली होती है वह जल से इतना प्रेम करती है, अर्थात जब वो जाल में फंस जाती है, जल से अर्थात पानी से अलग हो जाती है, तो वह उसके बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छोह। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। और पहला बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं, कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। कवि ने मछली के प्रेम द्वारा अर्थात मछली जिस प्रकार से पानी से प्रेम करती है, यदि हमारा प्रेम अर्थात सच्चा प्रेम वही है जो मछली के प्रेम की भांति हो, जिस प्रकार मछली पानी से प्रेम करती है, जल से प्रेम करती है, उससे जुदा होकर अर्थात उससे अलग होकर के वह तड़प तड़प कर मर जाती है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। तो यहाँ पर कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो दिए गए दोहे की भाषा क्या है? यहाँ पर जो दोहा दिया गया है इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और तीसरा बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस की उत्पत्ति हुई है। चौथा बिंदु है छंद। तो यहाँ पर जो पद्यांश है यह किस छंद में है, अर्थात जो दोहा है यह किस छंद में है? तो यह दोहा छंद में ही है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुयोक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से आप काव्यगत सौंदर्य भी आसानी से लिख सकते हैं। और सबसे सरल तरीका है संदर्भ लिखने का, प्रसंग लिखने का और व्याख्या लिखने का, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे। मैंने कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, मीराबाई जी के द्वारा रचित बसो मेरे नयनन में नंदलाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण पद्यांश है, और उनका जो शीर्षक पाठ है पदावली, और साथ ही रहीम जी के द्वारा रचित दोहा, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके रचयिता हैं कवि रैदास जी, उनके द्वारा रचित पाठ जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसका संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य तथा उनका जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो भी उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखकर अपनी नोट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी को विधिवत ढंग से करते रहिए। हम आपकी बोर्ड परीक्षा की विधिवत और बिल्कुल सटीक तैयारी करवाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।